Hey everyone, this is Savija and welcome to the best classes। तो आज हम पढ़ने वाले हैं Why do we fall ill chapter। आज हम कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इसमें। जैसा कि आप देख सकते हो ये कुछ टॉपिक्स हैं। तो क्या क्या है टॉपिक जो कि आज हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेल्थ क्या होती है, उसके बाद वेज टू गेट हेल्दी, ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिससे कि हम हेल्दी रह सकते हैं। डिजीज़ क्या होती है, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एक हेल्दी पर्सन और एक डिजीज़ फ्री पर्सन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद डिजीज़ दिखती कैसी है, व्हाट डज डिजीज़ लुक। ठीक है, तो आज का हमारा टारगेट सेट हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं विद दी हेल्थ क्या होती है। तो हेल्थ बेसिकली एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें कि हम फिज़िकली फ़िट हैं, मेंटली फ़िट हैं एंड सोशल वेल बीइंग है, तो हम एक हेल्दी पर्सन हैं। अब एक बार हम इन तीनों टर्म्स को एक बार देख लेते हैं कि फिज़िकल क्या होता है, मेंटली फिट क्या होता है एंड सोशल क्या होता है। फिज़िकली फ़िट होने का मतलब ये है कि हम अच्छे से दौड़ पा रहे हैं, एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, मतलब इतने हैं हमें दम है इतनी कि हम किसी से लड़ सकते हैं। तो ऐसा होता है ना, किसी के पैरों में दर्द होता है तो वो भाग नहीं पाता है। मेंटली फिट का मतलब क्या है, अगर कहीं हमने एग्ज़ाम दे रहे हैं और हम सब कुछ भूल गए, हमारा दिमाग तो हमारा दिमाग घर पर है और हम बैठे हैं पेपर देने, हम सोच रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा। तो ये क्या है, मेंटली फिट नहीं है। हमारे अंदर एक इस तरीके की एक टेंशन सी होती है जो कि हमें मेंटली फिट होने से रोकती है। तो अगर हम टेंशन नहीं लेते हैं, अच्छे से सब कुछ हमें याद रहता है, तो हम एक मेंटली फिट हैं। और अगर हम सोशल वेलबींग का मतलब ये है, जैसे कि कोई भी एक मोटा है, कोई ज़्यादा पतला है, तो अगर वो बाहर जाता है तो लोग बाग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो हमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम उसे कोप कर सकें, हम उसे क्या कर सकें, सहन कर सकें, उसे लड़ सकें। ठीक है, तो एक ऐसी स्टेज जिसमें कि हम फिज़िकली फ़िट हैं, मेंटली फ़िट हैं, सोशल वेलबींग है, तो हम एक हेल्दी पर्सन हैं। तो अब देखते हैं कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं। अगर हम हेल्दी नहीं हैं तो हम ऐसे कौन कौन से वेज है जैसे कि हम हेल्दी रह सकते हैं। तो लेट्स सी कौन कौन से वेज हैं। सबसे पहले आता है हमारा बैलेंस डाइट। हमें एक बैलेंस डाइट लेनी है हमेशा। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि हम लिमिट में खाना ले रहे हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं कि मतलब पूरा सब कुछ हम नहीं खा लिया, और इतना भी नहीं, लिमिट से कम भी नहीं कि आप खा ही नहीं रहे हो पूरे पूरे दिन। तो मतलब बैलेंस डाइट लेनी है। ठीक है, उसका सेकंड वे क्या है, सेकंड वे है आपका एक्सरसाइज। आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, दौड़ना है और जो है आपको रस्सी वगैरह कूदनी है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट वे पर पहुँचते हैं। तो नेक्स्ट वे है लिविंग इन अ प्रॉपर शेल्टर। अगर हम एक प्रॉपर शेल्टर में रह रहे हैं, अगर हम एक प्रॉपर शेल्टर में नहीं रहेंगे, यानी कि हमारे पास एक अच्छा घर नहीं है, तो अगर हम बारिश आ जाती है और अगर जो हमारे पास घर नहीं है तो हम भीग जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। तो इससे भी हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे। एक प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए, चाहे कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, एक अच्छी स्लीप होनी चाहिए। ठीक है, इनफ स्लीप, इतनी कम भी नहीं कि मतलब आप 2 ही घंटे सो रहे हो, इतनी ज़्यादा भी नहीं कि मतलब सोते जा रहे हो। तो एक इनफ स्लीप लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको एक गुड हाइजीन बना के रखनी है। अब ये क्या होता है, लेट्स सी हियर, एज यू कैन सी, ये हमारा डायग्राम है। अगर हम अपने घर में साफ़ सफाई रखते हैं, हम अच्छे से बाथिंग ले रहे हैं, सेफ करके रख रहे हैं, एकदम कवर करके रख रहे हैं, तो इस तरीके से हमें हाइजीन बना के रखनी है। खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, तो ये सब हमें करना है। अगर आप माइक्रोब्स देख रहे हो तो वो बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, वो किस तरीके से भी एंटर कर सकते हैं हमारे घर पर, तो हमें उससे बचाव करना है। तो ये जो है आपको थोड़ी हाइजीन मेंटेन करके रखनी है कि खाना खाने से पहले आपको हाथ धोने हैं, उसके बाद अच्छे से खाना खाना है। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद अच्छे से आपको खाना खाना है। तो क्या करना है, स्टॉप माइक्रोब्स, यूज़ गुड हाइजीन। आपको माइक्रोब्स को रोकना है अपने बॉडी में एंटर होने से। किससे, गुड हाइजीन लेके आपको उसे स्टॉप करना है। तो ये हमारे हो गए वेजेस कैसे हम एक हेल्दी पर्सन बन सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डिजीज़। अब डिजीज़ क्या होती है ये देखते हैं हम। एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट। अगर हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शनल या फिर
फिजिकल चेंज है एक नॉर्मल स्टेट से, जैसे कि आपकी नॉर्मल स्टेट है कि आप अच्छे से टहल पा रहे हो, आप दौड़ पा रहे हो, बट कुछ दिनों बाद आप दौड़ नहीं पा रहे हो, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, तो क्या है कि फिजिकली और फंक्शनल चेंज हो जाता है आपके नॉर्मल स्टेट से। आपकी नॉर्मल स्टेट क्या आती है कि आप अच्छे से दौड़ पा रहे हो, भाग पा रहे हो, ठीक है, आपके पैरों में बिल्कुल दर्द नहीं है, बट कुछ दिनों बाद आपके पैरों में दर्द होने लग गया, आप दौड़ भी नहीं पा रहे हो, तो क्या है एक फिजिकल और एक फंक्शनल चेंज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि नॉर्मल स्टेट से आपकी नॉर्मल स्टेट से थोड़ा अलग हो जाता है फंक्शनल या फिर कोई फिजिकल चेंज आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं डिजीज़। ठीक है, तो लेट्स चेंज द कलर। ओके, ठीक है, तो अ कंडीशन ऑफ द बॉडी और सम पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, अगर हमारे एक ऐसी कंडीशन हमारे बॉडी की और कुछ पार्ट्स की जिसमें कि कुछ फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, कुछ फंक्शन जो हमारे डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिजीज़। अब मैंने आपको यही बताया, ये दोनों ही तो सेम डेफिनेशन है, ठीक है, तो याद रखना है अगर हमारे बॉडी में नॉर्मल स्टेट से कोई भी फिजिकल चेंज या फिर फंक्शनल चेंज आता है, या फिर हमारी जो बॉडी कंडीशन है उसमें जो है बॉडी की जो कंडीशन है एक ऐसी हो जाती है कंडीशन जिसमें कि हमारे जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, तो उसे हम डिजीज़ कहते हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। डिजीज़ क्या होती है ये हमने अच्छे से देख लिया है, अब हम देखते हैं डिजीज़ फ्री वाले पर्सन में और एक हेल्दी पर्सन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। हेल्दी कौन पर्सन होता है और एक डिजीज़ फ्री पर्सन क्या होता है। एक ऐसी स्टेट फिजिकल और मेंटल और सोशल वेलबींग की, मतलब यानी कि एक ऐसी स्टेट जिसमें कि हम फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, सोशल वेलबींग है, तो यानी कि हम एक हेल्दी पर्सन है। अभी हमने बात करी हेल्दी क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन अगर आपके एग्जाम में आती है तो आप आराम से लिखाओगे। उसके बाद डिजीज़ फ्री क्या होती है, यानी कि डिजीज़ फ्री पर्सन जो होगा उसको इट इज़ द एब्सेंस, कोई मतलब आपको में कोई भी डिजीज़ नहीं है, यानी कि मतलब क्या है इसका कि आपको कोई भी अपनी बॉडी में फंक्शनिंग का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, आप एकदम कंफर्ट हो, आप जैसी नॉर्मल स्टेट है वैसे आपकी चल रही है, आप बिल्कुल से भी अलग नहीं हो, यानी कि आप एक डिजीज़ फ्री पर्सन हो। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देखना, आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, सोशल वेलबींग हो, तो उसका डिफरेंस अगर हम करते हैं डिजीज़ फ्री के साथ, यानी आपके फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, तो फिजिकली फिट, मेंटली फिट, इसका रिलेशन क्या है आपके बॉडी के फंक्शनिंग से। तो आपके दिमाग पर जो है आपका हेल्दी जो है, मतलब दिमाग कैसा, आपका दिमाग से आप कितने फिट हो, आप अपने बॉडी से कितना फिट हो, इतना है उसकी फंक्शनिंग में। तो डिजीज़ अगर हम कहते हैं डिजीज़ फ्री, तो फंक्शनिंग ऑफ बॉडी वो देखता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है। अब उसके बाद एक और डिफरेंस आता है कि हेल्दी इंडिविजुअल इज़ वन हु इज़ एबल टू परफॉर्म नॉर्मल अंडर गिवन सिचुएशन। एक हेल्दी पर्सन वो होता है जो कि कोई भी सिचुएशन में, कोई भी जो है गिवन जो है सिचुएशन में एक परफॉर्म कर सकता है, नॉर्मल वर्क परफॉर्म कर सकता है, इतना वो सक्षम होता है कि वो ये सब कर सकता है। डिजीज़ फ्री उसको ये पता नहीं है कि हाँ डिजीज़ फ्री का मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है या नहीं है, डिजीज़ फ्री का मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है। दोनों में डिफरेंस है कि एक हेल्दी क्या है, एक ऐसी स्टेटस में कि हम फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशल वेलबींग है, और डिजीज़ फ्री क्या है कि एक ऐसी स्टेट जिसमें कि आप फंक्शनिंग आपकी बॉडी की एकदम सही है। और अगर आप इसमें डिजीज़ फ्री वाले पर्सन में अगर कोई भी फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम हुई या फिर मेंटली वो उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें डिजीज़ फ्री तो आएगा ही नहीं। हमने देखा कि क्या क्या होता है हेल्दी और डिजीज़ फ्री में डिफरेंस। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो लेट्स सी अब डिजीज़ दिखती कैसी है। व्हाट डज डिजीज़ लुक। अब डिजीज़ दिखती कैसी है, यानी कि अगर कोई डिजीज़ है तो हम उनसे कोई सिम्टम्स दिखाई देंगे या फिर कोई साइन दिखाई देंगे, तो यह बिल्कुल दिखाई देते हैं। देखते हैं सिम्टम्स और साइंस में क्या अंतर है। ठीक है, तो लेट्स सी। फर्स्ट मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज सिम्टम्स। तो सिम्टम्स बेसिकली होते हैं जब वो इंडिकेट करता है समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो गलत है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो गलत है। जैसे आपकी नॉर्मल स्टेट है उससे अलग है, एब नॉर्मल, जबकि आपकी नॉर्मल स्टेट है उससे अलग है, तो ये सिम्टम जो है वो आपको दर्शाता है, वो सबको मालूम पड़ जाता है कि आपको कुछ हो रहा है। ठीक है, इसको सही कर लेना
यहाँ पे जो क्या है एंड आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया सिम्टम्स क्या होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी नॉर्मल स्टेट से आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो क्या होता है, सिम्टम्स होते हैं। और वो एक इंडिविजुअल को नहीं, मतलब सामने वाले को भी सामने वाले को पता नहीं चलते हैं, वो एक इंडिविजुअल को ही पता चलते हैं, ठीक है, जो कि केवल पेशेंट ही नोटिस कर सकता है और कोई नोटिस नहीं कर सकता है। अगर आपको पेट में दर्द है तो क्या कोई और नोटिस करेगा? आप खुद नोटिस करोगे, जैसे कि आपको हाँ मेरे पेट में दर्द है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सिम्टम। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ साइंस। तो साइंस बेसिकली क्या होता है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कुछ प्रॉब्लम है, कोई बड़ी डिजीज़ है, यानी कि कुछ आपको मतलब साइंस दिखाई दे रहे हैं उसके कि हाँ ये हो सकता है, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर आपका हाई हो रहा है, यानी कि आपको क्या है हार्ट की प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से आप जो है समझ सकते हो कि जो हमारे डिजीज़ है, कोई भी एक पर्टिकुलर हमारे डिजीज़ यानी कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसकी हमें साइंस दिखाई देंगे, यानी कि हमारे ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या फिर कम हो रहा है, यानी कि हम क्या समझ जाएंगे कि क्या है वो हमारे एक हार्ट की प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर डिजीज़ क्या है एक साइन है, ठीक है। और ये केवल डायग्नोस किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। इसको केवल डॉक्टर ही डायग्नोस कर सकता है, हम इसे और ये इंडिकेट और डायग्नोस ये क्या कर सकता है, डॉक्टर ही कर सकता है, इसे हम नहीं कर सकते। तो क्या आप बता सकते हो कि सामने वाले को देख कर के क्या उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या कम हो रहा है? नहीं बता सकते हो। आपकी मशीन आएगी जो कि केवल डॉक्टर डायग्नोस्ट कर पाएंगे। तो आज हमने जो टॉपिक देखे हैं वो आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। तो जो हम लास्ट टॉपिक देखे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं जो मैंने देखने थे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे जो हमारे और टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, उनको अच्छे से देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय ऑल ऑफ यू।